अब हम लोग देखो चार्ज रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। चार्ज रिलेटेड इसमें कैसे आता है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन्स। किसी बॉक्स में मान लो 50 इलेक्ट्रॉन्स है और तुमसे पूछा है कि चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा बताओ। तो अभी फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस या माइनस होगा, क्या होगा इसमें माइनस, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है Ne। कितना इलेक्ट्रॉन है 50। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी कितना बताएं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये पॉइंट हटा दो, जीरो, ये खत्म हो गया। 16 5 जा 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया उस बॉक्स के अंदर टोटल चार्ज। ठीक है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसी भी बॉडी में चार्ज है या नहीं है उसको नापने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये पता चलेगा कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है। यदि कोई भी बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्कोप ना तो अट्रैक्शन शो करेगा ना तो रिपल्सन शो करेगा, और यदि कोई भी बॉडी के अंदर चार्ज होगा तो अट्रैक्शन रिपल्सन शो करेगा। अब कैसे काम करता है बाद में बताएंगे। तो चार्ज को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, किससे नापेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन है, इरेज कर दो इसको। यस सर। दूसरे टाइप का देखो क्वेश्चन एक ऐसा आता है, जैसे दिया हुआ है कैन अ बॉडी हैव 100 कूलम ऑफ चार्ज। कैन ए बॉडी हैव 100 कूलम ऑफ चार्ज। कोई भी बॉडी में 100 कूलम ऑफ चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कोई भी बॉडी में 100 कूलम ऑफ चार्ज है या नहीं है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, चार्ज से रिलेटेड जो जितना भी न्यूमेरिकल है सब एक ही फॉर्मूला लगता है, Q इज इक्वल टू Ne प्लस माइनस। तुमको ये पता नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कुछ पता नहीं है ना, इसमें तो दिया नहीं है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो तुम प्लस माइनस लेके चलो, कुछ भी हो सकता है, प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन भी। तो ये 100 कॉलम क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है ना, तो चार्ज को क्या बोलते हैं, Q की L की A, Q। ठीक, Q की जगह लिखो 100 कूलम इक्वल टू प्लस माइनस n। हमको पता नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है हमको। ठीक है, तो कितना लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये कूलम खत्म हो गया। अब ये 100 से क्या करेंगे, इसको ये वाले वैल्यू को इससे क्या करेंगे, ऊपर है तो गिरा देंगे ना नीचे, तो बोलेंगे डिवाइड करो, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल टू n प्लस या माइनस। ठीक, वो हट गया ना, कूलम तो हट गया। अब ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पर आ गया 0। अब तुम एक काम करो, 1000 को 16 से डिवाइड कर दो, तो कितना आया 16 6 जा 96 4 2 जा 32 8 0 5। ठीक है, कैंसर कितना आया 62.5, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस 19 हो गया ना। इसको अब हम यदि सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 625 इंटू 10 की पावर ये 19 का कितना होगा 18 हो जाएगा ना। देखो ऐसे समझो, ये पॉइंट हटा दो और नीचे कितना हो गया 10, ये 0 को काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक 0 कम हो जाएगा ना, डिवाइड हो गया तो आ गया 625 इंटू 10 की पावर 18 आया। अब ये प्रोटॉन भी हो सकता था और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता था, लेकिन ये हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है ना, होल नंबर, इसलिए यस इट इज पॉसिबल। अब यही चीज यदि मान लो हमारा पॉइंट में आता, मतलब हमारा यदि ये वैल्यू किस में आता
पॉइंट में आता है या फ्रैक्शन में आता है तो क्या होता? पॉइंट या फ्रैक्शन में आएगा, या मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, चाहे कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, तो पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन में कभी भी n का वैल्यू नहीं हो सकता है। n इज नॉट पॉसिबल टू बी पॉइंट या फिर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि कोई भी चीज का नंबर एग्जैक्ट होता है। जैसे 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 3.5 स्टार नहीं होता है। जैसे कहेंगे कि मान लो क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे हो सकते हैं। किसी क्लास में कहेंगे कि 2.5 बच्चे हैं, पॉसिबल नहीं है, आधा बच्चा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है ना, यदि पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आया, तब तो पॉसिबल है। तो इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आता, ये चार्ज जो है वो क्या दिया था, Q का वैल्यू, ठीक है, और n हमको निकालना था, और इलेक्ट्रॉन चाहे कहे या प्रोटॉन कहे। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n, P भी लिख सकते हैं, P फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन लिखेंगे प्लस, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे माइनस, और नंबर प्लस माइनस में नहीं होता, नंबर एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ठीक है।